माँ गई हैं, भाभी माँ अभी हैं। ये लो राधिका, तुम ये ड्रेस भी ले जाओ। तुम्हारे भैया लाए थे मेरे लिए, मैं तो पहनती नहीं, नई रखी है। तनुजा ने कहा। अरे वाह, कितनी सुंदर है। चलो मैं यह सामान पैक कर लूँ, कहीं कुछ छूट ना जाए। कहते हुए राधिका दूसरे कमरे में चली गई। राधिका और तनुजा ननद भाभी हैं। राधिका की माँ की मृत्यु 3 साल पहले हुई थी। तनुजा राधिका को ननद की तरह नहीं, बेटी की तरह मानती थी। सास के जाने के बाद तनुजा ने ही राधिका को बोला, राधिका, कभी मन में कोई हिचकिचाहट मत रखना। माँ गई है, भाभी माँ अभी है। तनुजा ने अपनी बात निभाई भी। तनुजा के ससुर जी भी अपनी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो या उसको ससुराल में कहीं मायके की किसी बात या लेने देने में कमी ना रह जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखते थे। हैप्पी बर्थडे राधिका। तनुजा सुबह सुबह राधिका के कमरे में पहुंची। आज शादी के बाद राधिका काफ़ी सालों में पहली बार अपने बर्थडे में मायके में थी। तनुजा ने पूरी तैयारी कर रखी थी। शाम को सरप्राइज़ पार्टी भी प्लान की थी अपने दोस्तों के साथ। तनुजा ने बड़े प्यार से कहा, राधिका, आज ना तुम वही ड्रेस पहनना जो मैंने दी, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। राधिका ने कहा, जी भाभी। पिताजी भी कमरे में आए, जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ, और लिफाफा बढ़ाते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे राधिका, यह तुम्हारे लिए, और मैंने समीर से कह दिया है कि वह तुम्हें कपड़े दिला देगा। तनुजा बोली, मैं चाय ले आती हूँ, और वो बाहर चली गई। जैसे ही वह चाय लेकर पहुँची ही थी, दरवाजे के पास की राधिका के कमरे से, भाभी बहुत चालाक हैं पापा, शब्द सुनाई दिया। तनुजा वहीं रुक गई, दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। तभी आवाज़ आई, मुझे भैया की लाई ड्रेस कल ही दे दी, उन्हें पसंद नहीं आई होगी। आज बोलती हैं, आज तुम वही पहनना राधिका। मैंने अभी तो हाँ कह दिया, लेकिन अच्छा हुआ जो आपने उनके सामने ही कपड़ों वाली बात कर दी। अब कह दूंगी, पापा का मन था कि मैं उनके लिए पैसों से ली हुई ड्रेस पहनूं। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ दे देती हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाहती हैं। कोई बात नहीं राधिका, अभी मैं कर रहा हूँ, बाद में समीर करेगा। तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या देती। कुछ भी कह ले राधिका, भाभी भाभी होती है और माँ माँ ही होती है, पिताजी ने कहा। तनुजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वह तो एक भुलावे में जी रही थी। उसे लगा था राधिका को उसकी दी हुई चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए तो वह खुशी खुशी ले लेती है। लेकिन पीछे से यह सब भी चलता है, यह हकीकत तो आज पता चली। तनुजा को लगा जब सुन ही लिया है तो एक बार उसे भी अपनी बात कहने का हक तो है। वह कमरे में चली गई। तभी राधिका बोली, वाह भाभी, चाय भी आ गई, आओ ना साथ बैठ के पीते हैं। तनुजा बोली, माफ़ करना राधिका, मैंने अभी तुम्हारी और पापा की बात सुन ली। तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं थी तो मुझे बोल देती, मैंने तुम्हें उस इरादे से नहीं दी थी जो तुम समझ रही हो। तुम इस तरह से भी बातें कर सकती हो, यह तो मुझे आज पता चला। मेरी दोस्त तुम्हें देखकर हमेशा बोलती थी कि तेरी ननद इतनी भी सीधी नहीं है जैसा तू सोचती है। मैं सोचती थी वह बाहर वाली है, उसे क्या पता। मैं अपने घर खर्च से बचा के छोटी छोटी चीज़ें लाती हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें कभी यह ना लगे कि मेरी माँ नहीं है तो भाभी भी कुछ नहीं करती। अगर माँ होती और वह चाहती कि आज तुम उनकी दी हुई साड़ी पहनो, तो क्या तब भी तुम ऐसा ही कहती? मैंने तो आज तक जो भी चीज़ तुम्हें दी वो प्यार से दी, लेकिन तुम इतना छोटा सोचोगी यह मुझे पता नहीं था। तनुजा ने कहा, भाभी, अब तुम हमारी बात छुप के सुनोगी? सही तो कह रहे हैं पापा, भाभी माँ नहीं हो सकती। राधिका ने कहा। छोड़ो राधिका, तुम अब भी वह नहीं समझ पा रही हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। चलो आज से तुम और मैं ननद भाभी ही सही। रिश्ते जैसे बनाए हैं वैसे ही रहने चाहिए। तनुजा अब राधिका से अपना रिश्ता फ़र्ज समझ के निभाती है। प्यार तो तभी छूट गया जब उसे ये कहा गया कि भाभी तो चालाक है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।